हेलो स्टूडेंट, दिस इज रिचा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के अपने इस वीडियो में हम गायनेकोलॉजी की यूनिट फर्स्ट का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हमें एग्जामिनेशंस के बारे में पढ़ना है और उसके इन्वेस्टिगेशन के बारे में कि कौन कौन से एग्जामिनेशन करने हैं और कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले आज हम एग्जामिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो एग्जामिनेशन में फर्स्ट है हमारा स्टेप बाय स्टेप फिजिकल एग्जामिनेशन। तो फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है फंडामेंटल में, सेकेंड ईयर में आपने एमएसएन पढ़ा है तो उसमें आपने फिजिकल एग्जामिनेशन बहुत सारे डिजीज में किए होंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में हमारा हेड टू टो आता है, जिसमें हम सर से लेकर पैर तक पूरा एग्जामिन करते हैं सारी चीजों को। नेक्स्ट है हमारा जनरल एग्जामिनेशन। जनरल एग्जामिनेशन में हमारा क्या आता है कि हाइट आता है, वेट आता है, वाइटल साइन आता है। वाइटल साइन में हमारा टीपीआर और ब्लड प्रेशर आता है। टीपीआर यानी कि टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और ब्लड प्रेशर। ये हमारा किसमें चेक करेंगे? जनरल एग्जामिनेशन। उसके बाद है हमारा ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में हम पूरे जितने भी 9 स्टेप्स होते हैं उन स्टेप्स के थ्रू हम ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करेंगे। नेक्स्ट है एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करने के लिए हमें 4 मेथड का यूज करना है, जिसमें हमारा इंस्पेक्शन आता है, पाल्पेशन आता है, परकशन आता है और आस्कल्टेशन आता है। इन 4 मेथड का यूज करके हमें एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करना है। नेक्स्ट क्या है हमारा पेल्विक एग्जामिनेशन, यानी कि जो पेल्विक एरिया है उसको हमें एग्जामिन करना है कि उसमें कोई डिजीज तो नहीं है, कोई ऐसी डिफॉर्मिटी या बोन डिफॉर्मिटी जिसकी वजह से फीमेल को कंसीव करने में प्रॉब्लम हो। तो हम पेल्विक एग्जामिनेशन में सारा एग्जामिनेशन करें। एग्जामिनेशन है हमारा वो है एग्जामिनेशन ऑफ द एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी कि जितने भी हमारे एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव आते हैं, जैसे कि उसमें मॉन्स प्यूबिस हो गया, लाबिया मेजोरा हो गया, लाबिया माइनोरा हो गया, क्लिटोरिस हो गया, ठीक है, वेस्टिब्यूल्स ऑफ वजाइना हो गए, ये सारे हमारे एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो उसका हमें एग्जामिनेशन करना है। नेक्स्ट हमें किसका एग्जामिनेशन करना है? इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, यानी कि जो इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जैसे कि यूट्रस हो गए, ओवरीज हो गए, फैलोपियन ट्यूब्स हो गए, सर्विक्स हो गए, इन सब का एग्जामिनेशन करना है। नेक्स्ट क्या रेक्टल एग्जामिनेशन करना है। तो एग्जामिनेशंस में हमारे इतने सारे एग्जामिनेशन है जिसको हमें डन करना है गायनेकोलॉजी में। नेक्स्ट है हमारा इन्वेस्टिगेशन कि हम गायनेकोलॉजी में कौन कौन से इन्वेस्टिगेशंस करेंगे। तो फर्स्ट है बायोप्सी। बायोप्सी का मतलब क्या होता है कि जिस भी पार्ट का हमें एग्जामिनेशन करना है वहां से एक टिश्यू के टुकड़े को कलेक्ट करेंगे और उसको हम लैब में एग्जामिन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सर्वाइकल बायोप्सी। सर्वाइकल बायोप्सी मतलब सर्विक्स की जो लेयर होगी उसमें से किसी टिश्यू को वहां से हम लेंगे और उसको जाके लैब में इन्वेस्टिगेशन उसका करेंगे। नेक्स्ट है कॉर्पोस्कोपी। कॉर्पोस्कोपी का यूज हम इसलिए करते हैं ताकि हम सर्विक्स, वजाइना और वल्वा को बहुत ही क्लोजली एग्जामिन कर सके, देख सकें कि उसमें किसी भी डिजीज के साइन या सिम्टम्स तो शो नहीं हो रहे हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें एक लाइट लगी होती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पोस्कोप। उसके थ्रू हम कॉर्पोस्कोपी करते हैं। नेक्स्ट एंडोसर्वाइकल क्यूरेटेज। क्यूरेटेज का मतलब होता है खुरचना, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इंडो सर्वाइकल का मतलब क्या है? जो सर्विक्स की इनर लेयर होती है उसका हम क्या करते हैं, उसमें से किसी टिश्यू को या किसी सेल को कलेक्ट करके और उसका हम एग्जामिनेशन करेंगे। नेक्स्ट है एंडोमेट्रियल और यूट्राइन बायोप्सी। इसमें हम क्या करते हैं, जो यूट्रस की इनर लेयर होती है या फिर जो यूट्रस होता है उसकी जो एक टिश्यू या सेल को कलेक्ट करके हम उसको लैब में एग्जामिन करते हैं, उसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियल और यूट्राइन जो है वो है हिस्टोसल्पिंगोग्राफी। हिस्टोसल्पिंगोग्राफी में हम क्या करते हैं कि फीमेल की जो सल्पिंजाइटिस, आपने एक डिजीज का नाम सुना होगा सल्पिंजाइटिस, जिसमें इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन रहता है फैलोपियन ट्यूब में। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक एक्सरे जैसे हम इसका यूज करते हैं, या फिर हम इसमें क्या करते हैं कि कंट्रास्ट डाई का यूज करके फीमेल की जो फैलोपियन ट्यूब होती है उस एग्जामिन करते हैं, ठीक है। और पूरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को भी करते हैं, लेकिन स्पेशली हम किसको करते हैं, फैलोपियन ट्यूब को करते हैं, ठीक है। और इसमें हम ये भी लिख सकते हैं हम सबको करते हैं, ठीक है, यानी कि पूरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, जो जिसमें क्या होता है, हमारा यूट्रस होता है, ओवरीज होती हैं, फैलोपियन ट्यूब्स होते हैं, इन सबको हम एग्जामिन करते हैं इंक्लूडिंग यूट्रस, ठीक है। नेक्स्ट है हिस्ट्रोस्कोपी। हिस्ट्रोस्कोपी में भी हम यूट्रस को इनसाइड द यूट्रस, यानी कि यूट्रस के इनसाइड जो इसका स्ट्रक्चर है उसको चेक करते हैं, जिसमें हम पॉलिप्स और फिब्राइड जैसे डिजीजेस को एग्जामिन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मैमोग्राम।
मैमोग्राम में हम क्या करते हैं, ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है, एक एक्सरे जैसा यूज होता है जिसमें ब्रेस्ट को एग्जामिन करते हैं। नेक्स्ट मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जिसमें हम MRI करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पेल्विक अल्ट्रासाउंड, ठीक है, जो पेल्विक रीजन होता है वहां का हम क्या करते हैं, अल्ट्रा एग्जामिनेशन है वो है वजाइना, यानी कि इसमें हम क्या करते हैं कि जो वजाइना से फ्लूइड का डिस्चार्ज होता है उसको हम कॉटन स्वैब की हेल्प से कलेक्ट करके उसको हम एग्जामिन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों के लिए जो है वो है फ्लूइड कंट्रास्ट अल्ट्रासाउंड, ठीक है, ये थोड़ा नया है और डिफरेंट है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। इट इज एन इमेजिंग टेक्निक uses a special contrast agent, typically tiny gas-filled micro bubbles injected into a vein to improve visualization of blood flow in organs and blood vessels, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि एक कंट्रास्ट एजेंट का यूज करते हैं जो टिपिकली किस तरीके का होता है, एक टीनी मतलब छोटा गैस फिल्ड माइक्रो बबल, बबल्स का मतलब होता है बुलबुले, ठीक है। उन बुलबुलों के अंदर क्या होता है, गैस फिल्ड होते हैं, यानी कि बहुत छोटे छोटे से बबल्स होते हैं जिनको हम कहाँ इंजेक्ट करते हैं, वेन्स में इंजेक्ट करते हैं। तो हमें क्या पता चलता है, क्या विजुलाइज होता है, क्या दिखता है हमें, वो हमें ब्लड फ्लो दिखाता है कि ऑर्गन्स में और ब्लड वेसल्स में ब्लड का फ्लो कैसा है, ठीक है। तो हम ये किसमें करते हैं, फ्लूइड कंट्रास्ट अल्ट्रासाउंड में, ठीक है। इसी के साथ जो हमारा इन्वेस्टिगेशन था वो कंप्लीट होता है और यूनिट फर्स्ट जो थी हमारी वो कंप्लीट हो गई है पार्ट 2 के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मैं जो भी वीडियो बनाऊं सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।